दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। 2 साल से कहा जा रहा है कि पालघर में ग्रैंड गवर्नमेंट कॉलेज के तहत आने वाले कोविड हॉस्पिटल और मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सेंटर, जो कुछ समय से खतरनाक बिल्डिंग्स की लिस्ट में है, उन्हें जल्द ही गिरा दिया जाएगा। दहानू मनोर वन क्षेत्र के सोमता वन सर्कल के रहानपुर गांव की सीमा में शुक्रवार रात वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए ज्वार के डंठल जब्त किए। वन विभाग ने बताया कि जब्त किए गए 30 से 35 ज्वार के डंठलों का वजन 1 टन है। पालघर जिले के पूर्वी हिस्से में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। इतनी ठंड में घर के फर्श पर पैर रखना नामुमकिन है। ऐसे में मसवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक चौंकाने वाली घटना हुई। राज्य सरकार ने नेचुरल रेत के विकल्प के तौर पर पर्यावरण के अनुकूल आर्टिफिशियल रेत का इस्तेमाल बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। जिले में 100% एम सैंड क्रशर यूनिट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। किला दिग्विजय दिवस स्वराज्य की शानदार परंपरा का प्रतीक। केलवे मुहिम में आस्था, बहादुरी और जन भागीदारी का माहौल। रोजगार छीनने वाले, धान की खरीद रोकने वाले और मौत की सड़क वाले कानून के खिलाफ पालघर में गुस्से की लहर दौड़ेगी। महायुति ने वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए कई कोशिशें की हैं ताकि वो खूब वोट दे सकें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जनसभा के बाद अब मशहूर सिंगर एमएलए मैथिली ठाकुर की कैंपेन मीटिंग सोमवार को वसई विरार में होगी। पालघर मनोर ग्राम सभा पहली बैठक के बाद 9 जनवरी को लिया गया निर्णायक फैसला। लंबे समय से अटके हुए मामले पर ग्राम पंचायत के लोग निर्णायक मोड़ पर। बोडी दहानू म्यूनिसिपल काउंसिल की सीमा के तहत अंबे मोरा गांव में बेसिक नागरिक सुविधाओं की कमी गंभीर होती जा रही है। मीरा भाईंदर चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आमने सामने। आप प्रत्यारोपण की झड़ी। भाजपा के एक नेता पर बलात्कार का भी आरोप। बढ़ते सड़क हादसों को रोकने और लोगों की सुरक्षा पक्की करने के लिए रोड सेफ्टी वीक के मौके पर सफल पुलिस स्टेशन की तरफ से केलवा रोड इलाके में एक खास जागरूकता कैंपेन चलाया गया। जिले के नाला सोपारा पूर्व स्थित सेंट्रल पार्क में शुक्रवार शाम 5 बजे एक भव्य संकल्प सभा का आयोजन किया गया। बोईसर में अवैध होर्डिंग्स की समस्या अब चिंता का विषय बन चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बार बार दिए गए स्पष्ट आदेशों के बावजूद शहर के विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े अनधिकृत और नियम विरुद्ध होर्डिंग्स लगे हुए हैं। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से अब तक सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण यात्रियों की सुरक्षा खतरे में है। चीन ने युद्ध में हाइड्रोजन बम के इस्तेमाल की धमकी दे डाली है। ट्रंप को हाइड्रोजन बम से हराने की धमकी बीजिंग के बड़े थिंक टैंक की तरफ से आई है। वसई विरार शहर राजीव पाटिल के मैदान में उतरने की खबर फैलते ही बविया के चुनाव के अहम मोड़ पर प्रथम जमीनी कार्यकर्ताओं में फैला उत्साह का संचार। वसई विरार शहर मनपा चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। मुख्य रूप से वसई विरार शहर में उपयुक्त चुनाव में बहुजन विकास अघाड़ी और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नितेश राणे के शासकीय आवास सुवर्णगढ़ बंगले के सामने रविवार को एक लावारिस बैग मिलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिले के 20 से अधिक गांव आज भी संजय हुए हैं।
ऐतिहासिक धरोहर पालघर जिले की डहाणू तहसील के समुद्र किनारे बसे वाडवण, तारापुर, चिंचणी, बाड़ा पोखरण, ओसार, माटगांव सहित करीब 20 से अधिक गांव के हजारों लोग पीढ़ियों से अपनी मेहनत, हुनर और पारंपरिक उद्योगों के लिए पहचाने जाते हैं। किला विजय दिवस समारोह, व्रजेश्वरी देवी जुलूस का जश्न मनाया गया। एक ऐसा उत्सव जो हमें स्वराज की ताकत की याद दिलाता है। 20,000 शहीदों ने इतिहास रचा। विक्रमगढ़ ठंड की वजह से आम और काजू में काफी हद तक फल आ गए हैं, इसलिए इस वर्ष आम और काजू की बम्पर फसल होने की संभावना। बागवानों को इस साल अच्छी पैदावार की उम्मीद थी। HSRP महाराष्ट्र में होगी अब जरूरी। डिपार्टमेंट ने सभी गाड़ियों के लिए HSRP नंबर प्लेट लगाना जरूरी कर दिया है। HSRP नंबर प्लेट लगाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 थी। दिसंबर का आखिर और जनवरी की शुरुआत पतंगों के दिन होते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर आसमान में बड़े पैमाने पर पतंगें उड़ती हुई दिखाई देती हैं। विक्रमगढ़ मकर संक्रांति से बस 2 दिन दूर। विक्रमगढ़ के बाजार में ग्रामीण इलाकों से अलग अलग साइज की आ रही हैं। बाजार में रौनक बढ़ गई है। मनपा चुनाव 2026 के लिए 15 जनवरी को होने वाले मतदान हेतु इस्तेमाल होने वाली सभी EVM मशीनों को 9 जनवरी को उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सील कर दिया गया है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।